नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं शुरुआत। यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर हंगामा बढ़ता जा रहा है और सहारनपुर में लोगों ने आज कैसे प्रदर्शन किया, बड़ी खबर आपको बता दें। तस्वीरें आपके सामने होंगी। यति नरसिंहानंद के खिलाफ ज्ञापन देने पहुंचे लोग, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की ये तस्वीर। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने इन सभी प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, अचानक झड़प शुरू हो गई। सपोर्ट के लिए बैकअप नहीं आ रहा है सर? सपोर्ट के लिए आपकी कैराना से एसपी सांसद इकरार हसन ने नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इकरार हसन ने कहा कि नरसिंहानंद के खिलाफ एनएसए लगाया जाए। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई न की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों के खिलाफ एफआईआर को लेकर खबर। दिल्ली बीजेपी विधायकों ने केस दर्ज कराया है और बीजेपी विधायकों का आरोप, आप विधायकों और बस मार्शल ने उनके साथ बदसलूकी की है। आपको बता दें, कल बस मार्शल की नियुक्ति के मामले पर तनातनी हुई थी और अब दिल्ली बीजेपी विधायकों ने केस दर्ज कराया है आम आदमी पार्टी विधायकों के खिलाफ। एफआईआर को लेकर खबर है। और दिल्ली में जनता की अदालत कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया, दिल्ली के लोगों को 6 रेवड़ी दी, बहुत जल्द 7वीं रेवड़ी मिलेगी। मैं हलवाई हूं, रेवड़ी बनाकर बांट दी। केजरीवाल ने 6 मुफ्त की रेवड़ी दी है दिल्ली के हर नागरिक को। ये 6, इसमें 6 मुफ्त की रेवड़ी है। कौन कौन सी है? पहली रेवड़ी मुफ्त बिजली, दूसरी रेवड़ी मुफ्त पानी, तीसरी रेवड़ी बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, चौथी रेवड़ी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 5वीं रेवड़ी सबके लिए फ्री और शानदार शिक्षा, छठी रेवड़ी सबके लिए मुफ्त अच्छा इलाज। ये 6 रेवड़ी दे रहा हूं। 7वीं रेवड़ी आने वाली है, हर महिला को 1000-1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में। मैं तो हलवाई हूं, मैंने ये सारा मिला के जनता की रेवड़ी बना के आपको दे दी। ये रेवड़ी मेरी थोड़ी है, तिल भी आपका, इसमें चीनी भी आपकी, इसमें तेल भी आपका, घी भी आपका, इसमें इलायची भी आपकी। ये रेवड़ी जनता का, ये तो भगवान का प्रसाद है। केजरीवाल ने कहा कि देश में जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वो पूरी तरह से फेल साबित हुई है। डबल इंजन की सरकार तुम्हारी हरियाणा में बनाई थी। ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने कि हरियाणा वाले अब तुमको दुत्कार के भगा रहे हैं अपने अपने गांव से। उत्तर प्रदेश में 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। कुछ तो गड़बड़ करी होगी तुमने कि आधी सीट रह गई तुम्हारी लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश से। क्या गड़बड़ करी तुम्हारी डबल इंजन ने? मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार है। 7 साल से जल रहा है मणिपुर, पिछले 2 साल से जल रहा है। तो ऐसी डबल इंजन की सरकार चाहिए कि मणिपुर बना दे हर राज्य को। तो अगर ये आए आपके पास और कहें डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो बोलना बिल्कुल नहीं बनानी डबल इंजन की सरकार। थक गया ये देश डबल इंजन की सरकार से। डबल इंजन का मतलब है डबल लूट, डबल भ्रष्टाचार। डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि केंद्र के तो सारे ठेके दे दिए, अब राज्यों के ठेके भी देने हैं उनको, इसलिए इनको डबल इंजन की, डबल लूट की सरकार चाहिए। और दिल्ली में हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का कैसे घेराव किया, सुनिए। चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही हैं दिल्ली में। बड़े बड़े गैंगस्टरों ने अपने ठिकाने बना लिए दिल्ली के अंदर।
कितनी घटनाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर, आज आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस इनके पास है, सुरक्षा व्यवस्था इनके पास है। क्या कर रही है बीजेपी? क्या कर रही थी बीजेपी जब ये फायरिंग हो रही थी? क्या कर रही है बीजेपी जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं? बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रही है, बस ये करती है। उनको एक ही काम दिया था आप लोगों ने कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभालो, वो तो इनसे संभलती नहीं। जो काम इन लोगों को दिया गया वो काम तो ये करते नहीं। अरे तुमसे तो नहीं संभल रही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, अगर कोई दूसरा अच्छे काम कर रहा है उसको तो मत रोको यार। और दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि केजरीवाल गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी गरीब विरोधी काम करती है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के गरीबों के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब विरोधी पार्टी है, गरीबों को परेशान करने का काम करती है। आप देखने चाहिए पिछले कुछ साल में दिल्ली के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक एक करके झुग्गियां तोड़ रही है, गरीबों को बेघर कर रही है। आप देखने जाइए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। आप देखने जाइए पिछले 6 महीने से गरीब विधवाओं की पेंशन रोक दी। अभी जैसे सौरभ भाई बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की क्रूर केंद्र सरकार ने, उनके एलजी साहब ने 10,000 गरीब परिवार से आने वाले बस मार्शलों की नौकरी छीन ली, उन्हें सड़क पर ले आए, उनको बेघर कर दिया, घर चलाने का खर्चा नहीं छोड़ा। यह है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान के बारां में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अब हिंदू समाज को एकजुट होना होगा, जाति, भाषा, क्षेत्रवाद के मतभेद भुलाकर एकजुटता दिखानी। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए, क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान साहेबूत होकर खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं। प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ को लेकर साधु संतों ने बैठक की है और संतों ने कहा कि महाकुंभ में प्रवेश से पहले सभी के आधार कार्ड की जांच हो। इस मांग पर कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। अखाड़ा परिषद ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि इस बार प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आने वालों को आधार कार्ड की जांच के बाद ही एंट्री दी जाएगी। परिषद ने यह भी फैसला लिया है कि महाकुंभ से मुस्लिम कारीगरों को भी दूर रखा जाएगा। परिषद का मानना है कि कोई भी मुखौटा लगाकर मेले में नहीं आएगा। प्रयागराज मेले में सुरक्षा के लिए प्रत्येक आदमी जो प्रयागराज मेला में प्रवेश करे, उनकी आधार कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड नकली है कि असली है, आधार कार्ड के नंबरों से मिलाएगा। अखाड़ा परिषद के इस फैसले के बाद बरेली के उलेमाओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और फैसले को शर्मनाक बताया है। मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये देश के हित में नहीं है, बल्कि ये देश के उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। असम में बाल विवाह रोकने के मकसद से नई योजना की शुरुआत को लेकर खबर है। स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है। चाइल्ड मैरिज को रुकवाने के लिए हमारा ये प्रयास होगा, जो भी बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा,
खास करके हमारे जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनको महीना एक स्कॉलरशिप मिलेगा 1000 रुपया करके, और जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ेगा गर्ल स्टूडेंट उनको 2500 रुपया मिलेगा हर महीना। हमारा लक्ष्य यही है कि छात्री अपना दम पर पढ़े, पिता माता का ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट ना हो, और ये होने से हम लोग का आकलन है कि असम में चाइल्ड मैरिज कम होते जाएगा। चाइल्ड मैरिज रुकवाने के लिए आज हम लोगों ने ये निजुत मोइना आसनी नाम ये एक बड़ा स्कीम का शुरुआत किया हो। करीबन 1.5 लाख से 2 लाख छात्री इससे उपकृत होगा। हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनने के आसार हैं, तो सीएम नायब सैनी का दावा है कि बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी। जरूरत पड़ने पर हमारे पास कई विकल्प हैं। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं, और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब, और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को, हरी आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। एग्जिट पोल है, ये तो कल आए हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार रही बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। और हरियाणा में एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि अभी 8 अक्टूबर का इंतजार करना चाहिए, नतीजे सबको चौंका देंगे। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, और इसको उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। हमने चुनाव अभियान भी ऐसे ही मनोरंजन किया जैसा होली और दिवाली में करते हैं, तो टेंशन किस बात की। और फिर हम तो जीत रहे हैं यहाँ से भारी मतों के साथ, सारे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल जो आता है ये हमेशा ही मतलब पुराने आंकड़े दिखाते हैं। ये मान के चलो एग्जिट पोल तो आपका मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का भी आया था, कांग्रेस की सरकारें दिखाई थी, वह बड़ी बीजेपी की सरकार। अब मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया। अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी, और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। आज जम्मू में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है, और इस मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद ने जम्मू रीजन के उम्मीदवारों के साथ अगली रणनीति पर मंथन किया है। तस्वीरें जम्मू में हुए कांग्रेस के मंथन की हैं। बैठक में एग्जिट पोल की समीक्षा की गई। मीटिंग में जम्मू संभाग के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को बुलाया गया। इन सभी उम्मीदवारों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद ने एक-एक सीट पर चर्चा की। कांग्रेस की इस मीटिंग में अगली रणनीति बनाई गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस is open to any person, that means individual, any political party, जो सेम पेज पे हैं, जो लाइक माइंडेड हैं। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा। एनसी आईएनसी गठबंधन को 40 से 48 सीट और बीजेपी को 27 से 32 सीट मिल सकती हैं, जबकि पीडीपी को 6 से 12 सीट का अनुमान है। रिपब्लिक मेट्रिक्स के एग्जिट पोल की माने तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 28 से 30 सीट मिल सकती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31 से 36 सीट आ सकती हैं, और इस सर्वे में पीडीपी को 5 से 7 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक एनसी आईएनसी 35 से 45, बीजेपी 24 से 34 और पीडीपी को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त दिखाई गई है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी एग्जिट पोल पर कई दावे किए गए हैं। भाजपा दोनों जगह पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता का आशीर्वाद गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए
काम करने वाली भाजपा की सरकार को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह गरीब हित के लिए काम किया है, जिस तरह जम्मू कश्मीर में विकास और विश्वास को खड़ा किया है, जनता भाजपा को वोट दे रही है और परिणाम 8 तारीख को आएंगे और भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले हारेंगे, ईमानदार, शानदार लोग जीत कर आएंगे। एग्जिट पोल के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है, पर बुनियादी बात यह है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रुझान कांग्रेस के हक में है। जम्मू कश्मीर में जो रुझान है वो नेशनल कांग्रेस अलायंस के हक में है और हमारा ये मानना है कि दोनों जगह पर ऊपर सरकार बनेगी। भोपाल की एक फैक्ट्री से 1814 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी ने इस कार्रवाई को कैसे दिया अंजाम, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें भोपाल से बरामद हुई ड्रग्स की हैं। एक फैक्ट्री में 1800 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई। एनसीबी ने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर एक फैक्ट्री में रेड की थी। अब खुलासा हुआ कि इस फैक्ट्री में ड्रग्स का काला कारोबार होता था। इस मामले में 2 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। ये जो गुजरात एटीएस और एनसीबी ऑपरेशंस की संयुक्त टीम है, इसने भोपाल में इस फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करके बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, फैक्ट्री में से हमें ये जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए। जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहाँ पे लगभग 907 kg एमडी, जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहाँ से सीज किया गया। ये फैक्ट्री भोपाल के बगरोदा गांव के इंडस्ट्रियल इलाके में है। खुलासा हुआ है कि इस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था। ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले करीब 5000 किलोग्राम का कच्चा माल और उपकरण भी मिले हैं। इनमें ग्राइंडर, मोटर, ग्लास फ्लास्क, हीटर और बाकी उपकरण मिले हैं। इन सभी सामग्रियों को आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में नाबालिग से कथित रेप के बाद हत्या करने पर बवाल मचा हुआ है। विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई। सड़क पर विरोध मार्च, हाथों में बीजेपी के झंडे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। तस्वीरें दक्षिण 24 परगना में हुए बीजेपी के प्रदर्शन की हैं। दरअसल नाबालिग से रेप और हत्या पर बवाल मचा हुआ है। इस मामले के विरोध में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर सवाल उठाए और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा। देखिए, पुलिस इस तरीके से लाठीचार्ज किया है और उसके साथ साथ आपने देखा हमारे महिला नेत्रियों के ऊपर भी जेंट्स पुलिस ने, मेल पुलिस ने लाठीचार्ज किया, धक्का मुक्की की। ये पूरी तरीके से मोलेस्टेशन का केस होता है। इस पुलिस को हम छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले दक्षिण 24 परगना जिले में नाबालिग लड़की के साथ रेप और मर्डर की वारदात हुई थी। मृतका के परिजनों ने कहा था कि नाबालिग लड़की के शरीर पर कई चोटें थी, हाथ पैर टूटे हुए थे। पीड़िता ट्यूशन से वापस आते समय लापता हो गई थी। अब इस वारदात पर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल हो रहा है। कोलकाता में हुए डॉक्टर मर्डर केस की तर्ज पर पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई के मलाड में एक स्कूल और एक फ्लाईओवर के उद्घाटन होने से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ दिखी। मुंबई के मलाड पश्चिम लिंक रोड स्थित मलाड मिड चौकी के फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों होना था। उससे पहले ही कांग्रेस विधायक असलम शेख अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। ये हरियाणा का झटका है। धरने प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भारी बंदोबस्त किए, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने नारेबाजी करते रहे। आलम यह हो गया कि पुलिस के आला अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस विधायक असलम शेख का कहना है कि इस ब्रिज का भूमि पूजन कांग्रेस ने किया था और इसका काम हमारे काफी जोर देने के बाद ही शुरू किया गया। अब ब्रिज बनकर तैयार है तो बीजेपी उद्घाटन करने जा रही है, ये गलत बात है। बता दें कि मलाड का इलाका मुंबई उत्तर लोकसभा में आता है, जहां से इस बार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सांसद बने। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बतौर सांसद पीयूष गोयल का हक बनता है कि स्कूल और फ्लाईओवर का उद्घाटन वो करे।
लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत के बाद बवाल हो गया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस और वन विभाग पर पथराव किया। बवाल के दौरान लखीमपुर खीरी में पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। पथराव में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। कई पुलिस वालों को हल्की चोटें आई हैं। भीड़ हिंसक होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। फिलहाल मौके पर 4 थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। दरअसल शनिवार देर शाम पिता के सामने तेंदुए ने एक बच्चे को मार डाला था। गंगा बेहड़ में रहने वाले मुन्नर अली शनिवार शाम करीब 7 बजे साइकिल से मिट्टी ढो रहे थे। बेटा पीछे से साइकिल में धक्का लगा रहा था। तभी गांव के पास शाम 7 बजे तेंदुआ गन्ने के खेत से निकला और बच्चे को दबोच लिया। तेंदुआ बच्चे को खींच के ले गया। मुन्नर अली ने शोर मचाया, लेकिन जब तक लोग इकट्ठा होते तेंदुआ बच्चे को खींचकर एक पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद परिजन वन कर्मियों की लापरवाही का आरोप लगाकर सड़क पर बैठ गए हैं। सूचना पर पुलिसकर्मी पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ आक्रोशित हो गई।